हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग AWS में कैसे उबुंटू सर्वर को क्रिएट किया जाता है वो हम लोग आज देखेंगे। मैं हर एक चीज़ आपको समझाऊंगा, कैसे की पेयर्स को जनरेट किया जाता है और कैसे सिक्योरिटी ग्रुप में जाके पोर्ट को कैसे ओपन किया जाता है, हर एक चीज़ मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं लास्ट में ये भी दिखा दूंगा कि सर्वर को कैसे डिलीट भी किया जाता है, क्योंकि बहुत कोई का ये होता है कि सर्वर क्रिएट कर दिया और डिलीट नहीं किया तो उसमें AWS चार्जेस कर देता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑब्वियसली AWS में एक अकाउंट चाहिए होगा, और अकाउंट में लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा। तो आपको क्या करना है, लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक करना है। ठीक है, अब लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना सर्वर का नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ उबुंटू सर्वर। फिर आपको सर्वर का OS सेलेक्ट करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्वियसली उबुंटू रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उबुंटू सर्वर 22.04 वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है। और फिर नीचे जाना है और यहाँ पर आपको इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करना है। तो क्योंकि मैं T2.micro सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसको और भी ज़्यादा हाई मशीन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 GB रैम का, 4 GB रैम का। इसमें T2 माइक्रो में 1 CPU है और 1 GB मेमोरी है। वीडियो पर्पज़ के लिए मैं इतना ही काफ़ी है। ठीक है ना। अब आपको एक की पेयर जनरेट करना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो की पेयर को मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्रिएट न्यू की पेयर, और इसका एक नाम दे देता हूँ। मैं नाम दे देता हूँ उबुंटू सर्वर। ठीक है, और इसे आपको सेव कर लेना। तो क्रिएट की पेयर में क्लिक करना और ये आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, अब आपको नीचे जाना है और यहाँ पर एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है। अगर आपको ऑलरेडी एक सिक्योरिटी ग्रुप है तो एग्जिस्टिंग करके आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, पर मैं एक न्यू क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर एडिट में जाऊँगा और यहाँ पर नाम दे देता हूँ इस सिक्योरिटी ग्रुप का। तो नाम मान लीजिए देता हूँ उबुंटू सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, और इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं, उबुंटू सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्वर का SSH ऑन है, यानी कि हम लोग SSH की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो जो पोर्ट ऑन है वो यहाँ पर शो होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसके साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करूँगा। मैं पोर्ट जब ओपन करूँगा तब मैं आपको दिखा दूँगा कैसे सिक्योरिटी ग्रुप में जाकर किया जाता है। और यहाँ पर स्टोरेज में अगर आप T2 माइक्रो सेलेक्ट करें तो आप अगर मान लीजिए फ्री टीयर में तो आपको 30 GB फ्री मिलता है, तो आप 30 GB कर सकते हैं, पर मैं 8 GB रहने देता हूँ। और आप 30 GB से ज़्यादा भी कर सकते हो, ऑब्वियसली आप यहाँ पर 100 GB भी कर सकते हैं, पर वो चार्जेस कटेगा। ठीक है, अब यहाँ सब कुछ होने के बाद आपको लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक कर देना है, और यहाँ हमारा लॉन्च इंस्टेंस हो रहा है। ठीक है, अब ये लॉन्च इंस्टेंस हो गया, ये हमारा इंस्टेंस ID, इसमें हमें क्लिक करना है और ये हमें यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा। और यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूँगा टिक मार्क में, तो यहाँ देख सकते हैं हमारा अभी इंस्टेंस स्टेट पेंडिंग स्टेट में, यानी कि हमारा अभी सर्वर रेडी हो रहा है। सर्वर जैसे रेडी हो जाएगा तो स्टेट यहाँ पर चेंज होकर रनिंग स्टेट में हो जाएगा। तो सर्वर जब तक रेडी होता है मैं आपसे मिलता हूँ रेडी होने के बाद। तो देख सकते हैं अभी इंस्टेंस स्टेट हमारा रनिंग स्टेट में आ गया, तो सर्वर हमारा रेडी हो गया और सर्वर हमारा रन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सर्वर कनेक्ट करने का 2 तरीका है। तो मैं पहला तरीका दिखाता हूँ, जो कि आप AWS की मदद से ही आप कनेक्ट हो पाइएगा। तो आपको यहाँ पर इंस्टेंस ID में जाना है, क्लिक करना है, और ये सबसे इजी तरीका है AWS का सर्वर से कनेक्ट होने का। और क्लिक करने के बाद आपको कनेक्ट में क्लिक कर देना है। ठीक है, सिंपल सा कनेक्ट करना है। और यूज़र नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं, सर्वर का यूज़र नेम हमारा उबुंटू है, और यहाँ पर मैं कनेक्ट में क्लिक करूँगा। ठीक है, अब यहाँ कनेक्ट में जैसे ही मैं क्लिक किया, यहाँ देखिए एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन करो, और ये हमारा सर्वर में कनेक्ट कर देगा। और ये देखिए हमारा सर्वर कनेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर अगर एक कमांड रन करके दिखाऊँ आपको और एंटर करूँ, तो देखिए हमारा कमांड रन हो रहा है और हमारा सर्वर अपडेट हो रहा है। तो इस तरह से ये एक सबसे टिपिकल और इजी वे है आपको AWS सर्वर से कनेक्ट होने का। अब दूसरा तरीका है आपको पुटी की मदद से कनेक्ट होने। तो पुटी नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, आपको गूगल में सर्च करके डाउनलोड कर लेना है, और सॉफ्टवेयर कुछ इस टाइप का होगा। ये देखिए, ये हमारा रहेगा पुटी। पर पुटी में कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक की है प्राइवेट की जनरेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने एक की यहाँ पर डाउनलोड किया था AWS में जब सर्वर क्रिएट कर रहा था, उबुंटू server.pem नाम का की है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से जाऊँगा, यहाँ पर कट करूँगा, और मैं फिलहाल के लिए डेस्कटॉप में रख देता हूँ इसे। अब मैं जब आप जब पुटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिएगा, तो आपको एक पुटीजन नाम का एक ये भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, पुटीजन। अब ये पुटीजन क्या करता है, एक की जनरेट करता है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, कन्वर्सन्स में जाऊँगा, इंपोर्ट की में जाऊँगा, डेस्कटॉप में जाता हूँ, और यहाँ पर मैं जो की यहाँ पर है उबुंटू server.pem की, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेव प्राइवेट की में क्लिक करूँगा और येस कर दूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा उबुंटू प्राइवेट। तो ये हमारा प्राइवेट की। अब इसी प्राइवेट की मदद से हम लोग कनेक्ट करेंगे पुटी की मदद से। ठीक है ना। तो मैं फिर अब पुटी खोलूँगा,
और यहाँ मैं पुटी में गया। अब पुटी में आपको कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको आईपी एड्रेस लेना है सर्वर का। तो यहाँ से आईपी एड्रेस मैं लूँगा पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस नहीं, पब्लिक आईपी एड्रेस लेना, ठीक है। और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना होस्ट नेम में। फिर आपको एसएसएच में जाना है, ऑथ में जाना है, क्रेडेंशियल में जाना है, यहाँ ब्राउज करना है और यहाँ पर आपने जो प्राइवेट की जनरेट किया तो उसे आपको सिलेक्ट कर देना। देख सकते हैं यहाँ पर प्राइवेट की फाइल फॉर ऑथेंटिकेशन, मैंने यहाँ पर प्राइवेट की रख दिया और यहाँ पर मेरा आईपी एड्रेस है सर्वर का। अब मैं क्या करूँगा, ओपन करूँगा और यहाँ एक्सेप्ट कर देना है जो भी एक्सेप्ट है। और यहाँ पर आपको याद होगा अगर होगा तो उबुंटू नाम है हमारा सर्वर का। सो ये उबुंटू यूज़र नेम से हम लोगों ने एक्सेस कर लिया, ठीक है। मैं स्क्रीन को थोड़ा क्लियर करता हूँ, sudo apt-get अपडेट एंटर करता हूँ और देखिए सर्वर हमारा अपडेट हो रहा है। तो ये दूसरा तरीका है, पुटी की मदद से आप सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको पोर्ट फॉरवर्ड कैसे किया जाता है। मान लीजिए आपने एक वेबसाइट यहाँ पर अपने उबुंटू सर्वर में होस्ट किया, ठीक है। अब वो वेबसाइट आप चाहते हैं कि हर कोई आपका वेबसाइट को एक्सेस करे, तो वेबसाइट आपका जो पोर्ट में चलता है, पोर्ट 80 में चलता है, तो वो पोर्ट 80 आपको ओपन करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो वो पोर्ट को कैसे ओपन किया जाता है वो अब हम लोग देखेंगे। तो AWS में पोर्ट ओपन करने के लिए आपको सिक्योरिटी ग्रुप में जाना पड़ता है। तो चलिए हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप में चलते हैं। तो सिक्योरिटी ग्रुप में जाने के लिए आपको क्या है, दो तरीका है। एक तो आप EC2 में जाइए यहाँ पर और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी ग्रुप्स मिल जाएगा, यहाँ पर जाना है और आपका जो सर्वर जो आपने क्रिएट किया था उसका जो सिक्योरिटी ग्रुप है, हम लोगों का नाम है ये उबुंटू सर्वर SG, ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है। इसमें आपको क्लिक करके आप पहुँच जाएगा इस सिक्योरिटी ग्रुप में उस सर्वर का। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, सबसे आसान तरीका, आपको इंस्टेंसेस में जाना है और ये आपका जो इंस्टेंस है ना, ये इंस्टेंस, इसे आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए सिक्योरिटी देख रहे हैं, ये सिक्योरिटी में गया मैंने और यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप्स में क्लिक कर दिया मैं और यहाँ पर आपका सिक्योरिटी ग्रुप में मैं पहुँच गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दो चीज़ें यहाँ पर, इनबाउंड रूल्स और आउटबाउंड रूल्स। इनबाउंड रूल्स वो होता है कि आपका जो सर्वर में इनकमिंग ट्रैफिक है, यानी कि आपका सर्वर में जो लोग आने का सर्वर में जो ट्रैफिक घुस रहा है, यानी कि जो लोग आपका सर्वर में एक्सेस करने खोज रहा है। आउटबाउंड रूल्स होता है कि यानी कि आपका सर्वर से जो ट्रैफिक बाहर जा रहा है, यानी कि सर्वर के बाहर जो भी डेटा जा रहा है उसे कहता है आउटबाउंड रूल। तो हम लोग इनबाउंड रूल्स में क्या करेंगे, हम लोग मान लीजिए हम लोग चाहते हैं कि हर कोई हमारा सर्वर में एक्सेस चाहे, हर कोई हमारा सर्वर में एक्सेस कर पाए। हम लोग का जैसे कि मान लीजिए वेबसाइट रहेगा, वो वेबसाइट हम लोग का सर्वर में होस्ट रहेगा। अब हर कोई हमारा वेबसाइट को एक्सेस करना चाहे तो उसके लिए हमें इनबाउंड रूल्स को ओपन करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी यहाँ एक पोर्ट ओपन है, देख सकते हैं SSH के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिट इनबाउंड रूल्स में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग दो रूल ऐड करेंगे। पहला रूल रहेगा हमारा पोर्ट 80, जो कि हमारा वेब सर्वर का पोर्ट 80 होता है, उसे हम लोग यहाँ पर सेट कर देंगे और एनीवेयर कर देंगे। एनीवेयर का मतलब होता है हर एक जन आपका, यानी कि हर एक IP से इस पोर्ट को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर माई IP कर दिएगा तो आपका ही IP से सिर्फ एक्सेस हो पाएगा। तो मैं यहाँ एनीवेयर कर देता हूँ, तो हर कोई हमारा पोर्ट को एक्सेस कर पाएगा, पोर्ट 80 को। अब बहुत समय क्या होता है कि आपका ऑब्वियसली HTTPS रहेगा, तो HTTPS के लिए 443 पोर्ट होता है, तो 443 पोर्ट को भी हम लोग ओपन कर लेंगे, इसे भी हम लोग एनीवेयर कर देंगे। यानी कि हमारा जो अगर HTTPS जो सब सर्वर रहेगा, हमारा जो वेबसाइट रहेगा, वो वेबसाइट को कोई भी एक्सेस कर पाएगा, वो कहीं भी दुनिया का कोई भी कोना में रहेगा वो हमारे वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा, यानी क्योंकि हम लोग दोनों पोर्ट ओपन कर दिए, पोर्ट 80 और पोर्ट 443। अब हमें क्या करना है, सेव रूल्स में क्लिक कर देना। सेव रूल्स में क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमारा सेव हो गया। तो इस तरह से हमारा पोर्ट ओपन हो गया। तो अब हम लोग कोई भी पोर्ट ओपन करना चाहे, अब सिंपली आपको यहाँ एडिट इनबाउंड रूल्स में जाके आपको वहाँ से पोर्ट ओपन कर लेना है। तो ये हो गया हमारा पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे किया जाता है AWS सर्वर में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मान लीजिए बहुत समय होता है डिलीट नहीं कर पाता, कोई सर्वर क्रिएट कर लिया पर सर्वर डिलीट नहीं करने जानता, तो वो कैसे सर्वर को डिलीट किया जाता है वो हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे वापस से इंस्टेंसेस में और यहाँ पर हम लोगों का जो इंस्टेंस है इसमें मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इंस्टेंस स्टेट में जाऊँगा, टर्मिनेट इंस्टेंस में क्लिक करूँगा और टर्मिनेट में क्लिक कर दूँगा। इससे हमारा इंस्टेंस टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत समय क्या होता है कि इंस्टेंस डिलीट हो जाता है पर बाकी बहुत सारा चीज़ डिलीट करने भूल जाते हैं लोग, जैसे कि की वैल्यू पेयर से। तो इसमें मैं जाऊँगा और इसमें क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको डिलीट में क्लिक करना है और यहाँ आपको डिलीट लिख देना। तो ये हमारा की पेयर डिलीट हो गया। अब मैं बैक करूंगा और यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप से इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो उबुंटू सर्वर का जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप में क्लिक करना और डिलीट में क्लिक कर देना। तो इससे हमारा सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट हो गया। तो इस तरह से अगर आपका वॉल्यूम अगर देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी हमारा, तो वॉल्यूम डिलीट हो गया। अगर बहुत समय आपका वॉल्यूम अगर बच जाता है, डिलीट नहीं होता, तो आप यहाँ से जाके मैनुअली एक्शन में जाके आप डिलीट कर सकते हैं वॉल्यूम, ठीक है ना।
तो इस तरह से अगर मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रनिंग स्टेट 0 हो गया, इंस्टेंसेस कोई भी रनिंग नहीं हो रहा, सिक्योरिटी ग्रुप भी डिलीट हो गया है और की पेयर्स भी डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप पूरा कंप्लीटली अपना सर्वर को डिलीट कर दिए। नहीं तो बहुत समय अगर सर्वर आपका कोई भी चीज़ आपका रनिंग होगा तो AWS आपका पैसा काट लेगा। तो इसी तरह से आप लोग AWS में सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, पोर्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं, सर्वर को कैसे डिलीट कर सकते हैं, मैं हर एक चीज़ आपको समझा दिया हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।